मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अगस्त क्रांति अवसर पर शहीदों की स्मृति में तैयार किए गए शहीद वॉल पर स्मार्ट जोन का उद्घाटन शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि क्रांतिकारी और शहीदों के प्रेरक व्यक्तित्व को युवकों को जानना चाहिए। शहीद वॉल इतिहास को जानने का ही नहीं बल्कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी है, राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में इन शहीदों के बारे में युवकों को जानकारी मिलनी चाहिए जिससे सशक्त राष्ट्रभक्त तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि आज़ादी में बड़ी संख्या में भारतीयों ने शहादत दी है। शहीद वॉल जैसे स्थान ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। स्मार्ट जोन एक आधुनिक कल्पना है जिसे यहाँ साकार किया गया है, जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी सुनी जा सकती है। सबसे अच्छी बात है कि तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने से यह स्मार्ट जोन चलता है। इस मौके पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि शहीद वॉल पर आकर यह महसूस हुआ कि कई शहीदों के नाम और बलिदान का जिक्र इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता। भारत भाग्य विधाता टीम ने इन सभी को सम्मान देने का सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन भविष्य में भी इस पहल को हर संभव सहयोग देगा। शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने बताया कि स्मार्ट जोन में खड़े होकर भारतीय तिरंगे को सलामी देने पर वहां लगे 30 शहीदों की गाथाएं स्वचालित रूप से सुनाई देंगी। जैसे जैसे आप सलामी देते रहेंगे, सभी शहीदों के साहस और बलिदान की कहानियां क्रमवार सुनाई जाती रहेंगी। सभी ने एक दीपक जलाकर शहीदों को नमन किया। भारत भाग्य विधाता के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र पाठक और पूर्व शासकीय अधिवक्ता आशुतोष संड ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रभाकर त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में राम नरेश त्रिपाठी, डा श्रवण मिश्र, राहुल, विक्रम, ब्रजमोहन हेला सहित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और शहीदों के सम्मान में तिरंगे को सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ये शहीद वॉल का आज ये कार्यक्रम था जिसको जो हमारे प्रयागराज के शहीद हैं, लगभग 30 की संख्या में शहीद ऐसे चिन्हित हुए, जो इतिहास की किताबों में कहीं पे दर्ज थे या लगभग भुलाए जा चुके थे, उनको आज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में पता रहे। कम से कम स्थानीय जो क्रांतिकारी थे, जो अमर जवान शहीद हुए देश को आज़ाद कराने में, अंग्रेजों की गुलामी खत्म करने में, उनके बारे में जो नई पीढ़ी है वो जान सके, पढ़ सके और अपने इतिहास पे गर्व कर सके। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये स्मार्ट सिटी के सौजन्य से ये वॉल डेवलप की गई है। भारत भाग्य विधाता के जो संस्थापक है वीरेंद्र पाठक जी और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से इस कार्य को बड़ा सुंदर रूप दिया है। तो आज उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे और इन शहीदों की कहानियों को और कैसे अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उस पर भी काफी विचार किया और खासकर स्कूल के बच्चों को हम अपने इतिहास के बारे में बता सके, प्रयास है। ये स्मार्ट जोन का ही शहीद वॉल स्मार्ट सिटी के सौजन्य से स्मार्ट जोन के रूप में डेवलप किया गया। तो आज ये उसी का एक तरह से उद्घाटन था और इसमें बहुत सारे बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। शहर के प्रबुद्ध लोग भी इकट्ठे थे, जो पूर्व सैनिक हैं, जिन लोगों ने इस वॉल को बनाने में अपना योगदान दिया, उन सब लोगों ने बहुत सारे विचार रखे। तो आगे हम लोग और जो विचार आए हैं उस पर कार्य करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के सरायनायत में तेंदुए ने किया 3 लोगों पर जानलेवा हमला। वही हमले के बाद तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। डपटा दे गन्ने के खेत में छिपा था तेंदुआ, घेराबंदी से परेशान होकर किया हमला। दिन भर तेंदुए को खोजने में खेतों में खाक छानती रही वन विभाग की टीम। वन विभाग को चकमा देकर निकल भागा तेंदुआ। सरायनायत थाना क्षेत्र के मलखानपुर धनैचा गाँव का मामला। दे थे डंडा लेते तो सब लिए दे, सब मिला, साहेब भी थे वहाँ पे, सब मिला ले थे। तो हम तो बोले जा रहे थे, तो जाओ वीडियो बनाओ, तो जा रहे थे ऐसे। उसके बाद कैसा दिख रहा था? शेर। अच्छा, क्या करने गए थे वहाँ पर? थे नहीं थे, हम चाचा थे देखे। क्या नाम चाचा का आपके? धन्नी चाचा। अच्छा, और आपका क्या नाम है? राजन। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद दे सब मिला, 4-5 मिला भेल जुटे, फिर देखने थे तो ही नहीं देख पाया। हम 2-3 बार गली चढ़े तभी नहीं देख पाया। हाँ। जो चाचा मेरे साथ थे ना, हाँ। वहाँ पे दे थे। उसके बाद जब दे थे ना, तब देखे, तब जैसे झपटा मारा तो चाचा वही डंडा लेके खड़े हो जाए।
किसके ऊपर झपट्टा मारा था? तो हमारे और चाचा के ऊपर। अच्छा अच्छा। संभल हिंसा मामले में सांसद बक को हाईकोर्ट से राहत। बक की याचिका पर हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी मांगा जवाब। संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बक की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सांसद जिया उर रहमान बक को अंतरिम राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सांसद बक ने संभल के एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसी पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दे दी। अब मामले की सुनवाई 9 सितंबर को होगी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही है। सपा सांसद जिया उर रहमान बक की तरफ से कोर्ट में पूर्व अपर महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, अधिवक्ता विनीत विक्रम और इकबाल अहमद ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। 24 नवंबर 2024 को संभल स्थित जामा मस्जिद में सवे के दौरान हिंसा भड़क गई। सपा सांसद जिया उर रहमान बक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। कोतवाली थाने में सांसद बक के खिलाफ दर्ज की गई। एफआईआर सब इंस्पेक्टर दीपक राठी ने दर्ज कराई थी। एसआई दीपक राठी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी के खिलाफ एफआईआर नंबर 335/2024 दर्ज की गई थी। जिया उर रहमान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज हुए केस में संभल की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट और संभल कोर्ट द्वारा पारित संज्ञान आदेश को चुनौती दी। बक ने कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। याचिका में राज्य सरकार और एसआई दीपक राठी को प्रतिवादी बनाया गया है। 24 जुलाई को इसी मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जफर अली की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर की थी। कोर्ट में दलील दी गई थी कि एफआईआर में जफर अली का नाम शामिल नहीं था। 23 मार्च 2025 को पुलिस ने विवेचना के दौरान नाम आने के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सवे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जफर अली को गिरफ्तार किया था। सपा सांसद जिया उर रहमान बक के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रयागराज स्थित अतरसुया मोहल्ले में बाबा शंभूनाथ मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा की तर्ज पर बाबा बर्फानी का सुंदर स्वरूप तैयार किया गया है। वही भव्य महाराज भंडारे का भी आयोजन किया गया, जो कई वर्षों से चलता चला रहा है, जिसमें प्रयागराज नहीं बल्कि अन्य जगहों से लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। वही दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा बर्फानी का दर्शन कर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। हजारों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचकर बाबा बर्फानी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ सुख समृद्धि और इस भंडारे की तरह लोगों का भंडार भरा रहे, ऐसी कामना की। ये रक्षाबंधन और बाबा अमरनाथ बर्फानी का स्वरूप अमरनाथ जी बनाया जाता है और विशाल महाराजा भंडारा किया जाता है, जिसमें चाट, चाउमीन, इडली, डोसा, मैगी, सभी प्रकार के व्यंजन होते हैं। बाबा अमरनाथ जहाँ जैसा भंडारा होता है वहाँ पे उसी यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हर साल यहाँ पर भंडारा होता है और बाबा बर्फानी बाबा का यहाँ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सब कुछ होता है और यहाँ पर भंडारे में हर चीज चलता है, टिकिया, चाट, चाउमीन, सारा चीज यहाँ पर। हमने भगवान से ईश्वर से प्रार्थना की है कि ऐसे ही सबके घरों में भंडार भरा रहे। मेरा नाम अखिलेश यादव के निर्देश में समाजवादी पार्टी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद लिए पहुंचे संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। विधानसभा दक्षिण प्रयागराज जोन 1 करेली में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद गर्दा कॉलोनी, गौस नगर, इस्लाम नगर, करामत चौकी में जरूरत की खाने पीने की सामग्री घर घर जाकर दिया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष इफ्तेखार हुसैन, विधानसभा अध्यक्ष पीर मोहम्मद अजहर, वरिष्ठ महानगर उपाध्यक्ष मोइन हबीबी, मशहद खान, सैयद हामिद अहमद, मोहम्मद हसीब, साउद अहमद मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी एक मुहिम बाढ़ पीड़ित एरिया के अंदर एक मदद उन कमजोरों के लिए जो बाढ़ से ग्रसित हैं, उसमें महानगर अध्यक्ष जनाब सैयद इफ्तेखार हुसैन साहब के प्रतिनिधित्व में पिछले हफ्ते से कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से सहयोग हो रहा है और सहयोग करने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद अजहर साहब, हमारे जोनल के प्रभारी हारून साहब और विधान लियाकत अली मुन्ना साहब, महताब साहब, हसीब साहब महदौरी के अंदर काम कर रहे हैं
अजहर साहब जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये कंटिन्यू दक्षिण के अंदर, और समाजवादी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मशहद हुसैन साहब, मशहद खान साहब, सैयद हामिद साहब जो कि महानगर के उपाध्यक्ष हैं राजापुर और नेवादा के क्षेत्र में। आपने बेइंतहा सहयोग किया और हर इंसान को मदद। डॉक्टर जमील आलम साहब, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा, समीर साहब, अब अपने वार्ड के अंदर 99 के अंदर जो हो सका अपने क्षमता के अनुरूप इन्होंने पार्टी हित में काम किया। मेहताब साहब ने, वकार साहब ने और हमारे सऊद साहब ने, सभी ने, अब्दुल रजाक ने, सब ने अपना अपना सहयोग किया। इस सहयोग के लिए इनका धन्यवाद, और कंटिन्यू अपने काम को कर रहे हैं। इसके लिए मैं महानगर अध्यक्ष श्री इफ्तिखार हुसैन साहब का सहृदय धन्यवाद कि उन्होंने, ताली न बजाइए चूंकि ये अफसोस की चीज है, सहृदय धन्यवाद कि उन्होंने इस दुख भरी उसमें पानी के लिए प्रशासनिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे एक कोशिश समाजवादी की हर उस बाढ़ पीड़ित तक जाने की है कि जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश किया, श्याम लाल पाल जी ने जो निर्देशित किया, उस निर्देश के पालन में हम सब खड़े हैं। मैं मोइन हबीबी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।